तो देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर बेहतरीन मॉडल आपके सामने प्रस्तुत हुआ है नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके लिए। सबसे पहले इस मॉडल को अच्छी तरह से तैयार होने के बाद सूखने दें और वाइट कलर से पेंट कर रहे हैं। वाइट कलर से अच्छी तरह से पेंट करना होगा, पूरे आवरण पर चढ़ाना होगा ताकि इसकी जो मिट्टी की जो कण है वो अच्छी तरह से ढक जाए। और इसका 1 से 2 लेयर भी चढ़ाने से और भी बेहतरीन फिनिशिंग होता है। ऐसा करने के बाद ही आप दूसरे कलर को चढ़ाने के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले ये कंप्लीट होने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि ये मॉडल अच्छी तरह से वाइट से पेंट किया गया है। 2 लेयर चढ़ने के बाद ये सुंदर सा हो गया है। इसको छूने के बाद आप सुनिश्चित कर लें कि ये अच्छी तरह से सूख गया है कि नहीं। उसके बाद मैं ब्लू से इसको हल्का सा वाइट मिला के स्काई बनाने का प्रयास करूंगा। बैकग्राउंड कलर को डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने ब्लू से ही सुनिश्चित किया है, आप भी अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने ब्लू से सबसे पहले पूरे बैकग्राउंड को कलर कराएंगे, जो भी डिज़ाइन को छोड़ के। अच्छी तरह से होने के बाद आप 1 से 2 लेयर चढ़ाएंगे तो फिनिशिंग और भी बेहतरीन हो सकता है। ऐसा करने के बाद बादल पर काम करेंगे। बादल बनाने के लिए वाइट से अच्छी तरह से उसको हल्के हल्के से मिक्सिंग करें। जो बादल का जो टेक्सचर होता है ऊपर नीचे, उस तरह का आप पहले ड्रॉ करें कलर से ही, और उसके बाद हल्का सा हल्का मिक्सिंग करें सूखे ब्रश से। उसके बाद वाइट से लाइटिंग शो करने के लिए ड्रॉ करें। ये बादल का डिज़ाइन तैयार होने के बाद मैं 3 कलर को इस तरह से मिक्स करूँगा, येलो, रेड और वाइट को। ये तीनों को मिक्स करके माँ दुर्गे के बॉडी को कलर तैयार करेंगे। कलर को 2 सेशन में तैयार करें, एक लाइटिंग में और दूसरा डीप पे, ताकि लाइटिंग से पूरे बॉडी को कलर करेंगे और डीप से डार्क सर्कल और डार्क लाइन को शो करेंगे। तो इस तरह से माँ काली के और माँ दुर्गे में भी इस तरह से ही काम किया जाता है। तो माँ दुर्गे की बॉडी को इस तरह से करने के बाद मैंने डीप कलर जो तैयार किया था, मैंने बताया, उसको हाथों के कलाई पे, भुजाओं में इस तरह से मैंने किया। देख रहे हैं कि ये डीपनेस और बेहतरीन कर देता है। तो उसके बाद रेड कलर से माँ के हथेली पे कलर करेंगे और इस तीनों कलर को राक्षस को कलर करने के लिए तैयार करेंगे। राक्षस की बॉडी को कलर करने के लिए भी आप 2 कलर का तैयार करें, एक लाइटिंग में और डीपनेस में। तो सबसे पहले लाइटिंग से राक्षस की पूरी बॉडी को कलर कर लें और उसके बाद ही आप डीपनेस से इसके डार्क और टेक्सचर लाइन को मिक्स करें। इससे बॉडी की फिनिशिंग और बॉडी टेक्सचर पता चलता है। उसी तरह से मैंने दूसरे राक्षस को भी इसके दूसरे कलर दिया है, डीप ग्रीन से। डीप ग्रीन को आप इसमें भी हल्का वाइट मिला के आप कर सकते हैं। बाघों पर भी मैंने डीप येलो का काम किया है। डीप येलो से बाघों पर काम करें। पूरी बॉडी को कलर करने के बाद फिर डीप से इसको लाइनिंग, बॉडी का जो टेक्सचर है, मसल्स है, वो सामने में आता है। तो ऐसा करने के बाद आप काम करेंगे। उसके बाद भैंसा पर काम करेंगे। भैंसा को पूरा तरह से ब्लैक कलर का इस्तेमाल ना करें, उसमें हल्का सा वाइट मिला दें ताकि एक हल्का सा ब्लैक ग्रे कलर तैयार हो जाता है। और उसको करने के बाद जब तक सूखें तब तक बाकी चीज़ों पर काम कर सकते हैं आप। बाघों के बालों पर भी आप ब्राउन कलर तैयार करें, पहले हल्के ब्राउन, उसके बाद डीप ब्राउन से उसको टेक्सचर दर्शा दें। बाघों के जो मूंछ हैं उस पर वाइट से करें। फिर मैंने राक्षस के वक्षशाल है, वस्त्र हैं, उसको कलर करने के लिए मैंने
येलो का इस्तेमाल किया है। वैल्यू भी 3 प्रकार के दिए हैं, डीप और लाइटिंग। तो पहले लाइटिंग येलो का इस्तेमाल करें, उसके बाद डीप येलो का, और उसके बाद मैंने ब्लैक और रेड को मिक्स करके डॉट डॉट किया और रेड से इसको कमरबंद बन दिया। और बैंगनी कलर से दूसरे राक्षस के वस्त्र को कलर करेंगे और उसमें वाइट कलर से इसके डिजाइन थोड़ा दे देंगे ताकि इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाए। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को और भी बेहतरीन करेगा, क्योंकि मैं बेहतरीन कोशिश करता हूं आपके सामने बेहतरीन पेंटिंग और ये स्कल्पचर डिज़ाइन लाने के लिए। नवरात्रि का समय है दोस्तों, तो इसके शुभ अवसर पर आपके लिए माँ दुर्गा की छोटी प्रतिमा का डिज़ाइन मैंने आपके सामने लाया है। तो प्लीज़ हमारे इस हार्ड वर्क को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आगे का सेशन यही है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के ब्रश का इस्तेमाल होता है। छोटी मूर्तियां हैं तो बहुत फिनिशिंग के साथ करने के लिए फिनिशिंग अच्छी क्वालिटी की ब्रश होना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो कलर का जो लेयर है दूसरे पार्ट पर चढ़ सकता है, जिसके डिजाइन बिगड़ सकती है। मैंने नीचे के पहाड़ों को सतह को कलर करने के लिए डीप ब्राउन का और लाइट ब्राउन का इस्तेमाल किया है, और ग्रास यानी घास को दर्शाने के लिए मैंने हल्के से हल्के येलो से इधर उधर हल्का हल्का पेस्ट चला दिया है और मिक्स कर दिया है। माँ दुर्गा के ब्लाउज़ को भी मैंने लाइट येलो से ग्रीन से कलर किया है। उसके बाद माँ दुर्गा के बालों को मैंने रेड और ब्लैक को मिक्स करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग कलर तैयार हो जाता है ब्राउन में। उसके बाद ये कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी करेंगे। मैं इसे आगे सेशन बताऊंगा कि इसे बाल भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कलर भी चढ़ जाता है। तो ये अच्छी तरह से करने के बाद राक्षस के बालों को भी कम करेंगे। यही कलर चढ़ाते हैं तो बेहतरीन आता है। पूरी तरह से ब्लैक नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगले सेशन में बताएंगे कि इसे हम रियल बालों से कैसे डेकोरेट करते हैं। तो आप ये बहुत बड़ा सांप है, उसको कलर मैंने डीप येलो से किया है, और उसके बाद ग्रीन से इसकी बॉडी का जो ग्रिपनेस है, सेल है, वो दर्शाने के लिए ये किया। उसके बाद लाइट येलो से भी उसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे ताकि सांप का जो बड़ा अजगर की तरह सांप जो दिखता है वो दिखना चाहिए। तो ऐसा प्रयास करने के लिए आप 3-4 कलर का मिक्स करके ये चढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियो पर देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से ये सारे कार्यशैली हुआ है। तो दोस्तों, ये सांप की ये पूरी तरह से फिनिशिंग होने के बाद आप बाकी के चीज़ों को काम करने के लिए ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल करना पड़ेगा। जैसे कि माँ दुर्गा का ये उस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो उसके बाद बैकग्राउंड का जो डिज़ाइन है, मैंने सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने गोल्डन और इस केमिकल को मिक्स करके ये गोल्डन कलर का तैयार करेंगे और अच्छी तरह से जो डिज़ाइन है उसको सुनहरा रंग से पेस्ट चढ़ाएंगे। इस तरह से पूरी तरह से करने के बाद इसकी सुंदरता और भी बेहतरीन होते जाता है। तो दोस्तों, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद बाकी का सेशन आता है इसको डेकोरेट करने का। तो पहले इसको अच्छी तरह से कलर कर ले और इसको सूखने दें। अच्छी तरह से सूखने के बाद ही बाकी का काम आप कर सकते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। धूप में कम से कम 2 घंटे आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन मार्केट से कलेक्ट किया है और इसको कटिंग करके छोटे छोटे पार्ट को जिस ज़रूरत के अनुसार है, जैसे माँ दुर्गा की साड़ी है, इसके नीचे फॉल लगाना है, तो उसी मुकुट से मैंने डिज़ाइन को कटिंग करके निकाला है
और इसे लगाएंगे। आप अपनी क्रिएटिव को बेहतरीन करने के लिए इसमें से सामान को कलेक्ट करें और ज़रूरतानुसार कहाँ कहाँ पर लगाना है वहाँ लगाएं। तो मैंने ब्लाउज़ पे, कलाई पे, ये सब चीज़ों पे इसी लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो छोटे छोटे हैं तो सीजर के माध्यम से इसको कटिंग कर ले छोटे पतले लाइनिंग में, और तभी लगाएं। इस तरह से होने के बाद मैंने बालों पर काम करेंगे। मैंने बाल इस तरह के मार्केट से कलेक्ट किया है। ये छोटी मूर्तियां हैं तो बाल को छोटी सी फिनिशिंग से कटिंग कर ले, और कितनी साइज़ की होनी चाहिए, कम से कम कमर तक तो आना चाहिए, तो बालों को फिनिशिंग करने के लिए इसको चिपकाएं। तो मैक्सो बॉन्ड की मदद से मैंने उसके बॉडी पर जहाँ जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर लगाएं, और अच्छी तरह से, ताकि वो बाल इधर उधर बिखरे नहीं। तो अपने अनुसार से उसको एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर गम लगाएं और तब उस तरह से चिपकाएं। माँ दुर्गा की मुकुट बनाने के लिए मैंने पेपर की मदद से पहले डिज़ाइन कलेक्ट करेंगे कि वो किस तरह की साइज होनी चाहिए। तो साइज डिज़ाइन करने के लिए आप पेपर को डिज़ाइन कर लें। पेपर डिज़ाइन करने के बाद आप इस पर मैक्सो बॉन्ड या फेविकॉल की मदद से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैक्सो बॉन्ड का ही इस्तेमाल करूँगा ताकि ये क्विक काम करता है। तो उसके बाद इस पर इस तरह का जो मोती से जरा गोल्डन कलर का जो डिज़ाइन है, मोती है, इसको किनारे किनारे मैंने डिज़ाइन को चिपकाया है। इसको अच्छी तरह से चिपकाएं, वैसे ये जल्दी चिपक जाता है। तो मैंने यहाँ पर सरल डिज़ाइन किया है, और उसके बाद चमकीला मोती इसके बीचों बीच ऐसे देंगे, और तुरंत ये सूखने के बाद इस सीजर के माध्यम से कटिंग कर लें। अब माँ दुर्गा के सिर पर इस तरह से गम के माध्यम से अच्छे से लगाएं। उसके बाद दूसरे डिज़ाइन को तैयार करेंगे, जैसे कि माँ दुर्गा का जो मुकुट होता है थोड़ा भव्य होता है, तो उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन को तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने भी इस तरह का डिज़ाइन तैयार किया है, और लाल मोतियाँ हैं, ये सारा चीज़ लगाना पड़ेगा। ये सारा चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों, आपके कमेंट के माध्यम से ये चीज़ कहाँ मिलती है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप अपना कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा की इस तरह से होने के बाद मैंने साड़ी को और भी बेहतरीन करने के लिए छोटे छोटे वाइट कलर की मोतियाँ हैं माँ दुर्गा की साड़ी पर इस तरह से गम के माध्यम से चिपकाएंगे, तो साड़ी की जो सुंदरता है और भी बेहतरीन हो जाता है। ये होने के बाद राक्षस की भुजाओं पर भी उसी तरह से कलाई और सीने पर इस तरह से लगाएंगे, ताकि इसकी सुंदरता बेहतरीन हो जाएगी। अक्सर दुर्गा पूजा में राक्षसों को भी सजाने का इस तरह से काम होता है। अलग अलग प्रकार के कलाकार अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, तो मैं बहुत ही इस तरह से सरल करने का प्रयास किया हूँ। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये सारे सजावट की चीज़ कहाँ से प्राप्त करेंगे। आप कहीं से 20 या 50 रुपए की मुकुट खरीद लें, और उससे सारे चीज़ों को निचोड़ के कटिंग करके निकालें, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में कटिंग कर करके लगा सकते हैं। तो ये आप छोटे मूर्ति को भी करने के लिए ही उपयोग हो सकता है। बड़ी मूर्ति के लिए भी आप बड़े मुकुट लेना पड़ेगा, और नहीं तो आप इसको अलग अलग मटेरियल भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आप अगर कुछ चीज़ों के बारे में नाम नहीं जानते हैं कि चीज़ों को क्या नाम कहा जाता है और किस नाम से उसे पुकारते हैं ताकि हम खरीदने में सुविधा होती है, तो आप मार्केट में सीधे तौर पे मुकुट खरीद लें, और अपने अनुसार से कौन कौन चीज़ों कहाँ लगानी है आपको खुद ब खुद आइडिया मिलता जाएगा। अब एल्युमिनियम पेपर आता है, उसके पीछे वाइट सेशन है, उसके ऊपर आप पेन की मदद से या पेंसिल की मदद से उसको अच्छी तरह से औजार का डिज़ाइन ड्रॉ कर लें। जितनी औजार की आवश्यकता है उतने ही आप औजार तैयार कर लें, और सीजर की मदद से इसे अच्छी तरह से कटिंग कर लें। जितनी अच्छी से कटिंग होगी उतना ही फिनिशिंग के साथ आपका औजार तैयार हो गया। और उसके बाद माँ दुर्गा के हाथों में मैक्सो बॉन्ड की मदद से अच्छी तरह से चिपका लें। मैंने माँ दुर्गा के हाथों में केवल
मूर्ति बनाते समय ये तैयार कर लिया था। आप इसका वीडियो के लिंक में देख सकते हैं कि मैंने मूर्तियाँ किस तरह से बनाई थी और ये पहले से प्लानिंग कैसी तरह से किया गया था। तो दोस्तों, ये माँ दुर्गे का सेशन लगभग तैयार हो चुका है। जो भी चीज़ें बाकी रह जाती है आप उसमें कर सकते हैं। मैंने एक और डिज़ाइन तैयार किया है। माँ दुर्गे के कानों में जो सुंदरता डिज़ाइन है वो मैंने तैयार किया था। उसे सीजर की मदद से कटिंग करके उसे अच्छी तरह से उसकी जगह पर लगा देंगे। ये मॉडल तैयार हो चुका है दोस्तों। यह कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत ही हार्ड वर्क है दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ज़रूर दें। जय माँ दुर्गा।